चौकीदार है। आपने 3 बार मुझे सांसद के वोट डाले, 2 बार, एक बार बीजेपी अलायंस से और एक बार कांग्रेस अलायंस से जिता के ये संदेश दिया कि हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लड़े तो भी जीत सकते हैं और बीजेपी को हराना है, और एक पार्टी से हाथ मिलाए तो उससे भी जीत सकते हैं। मतलब 1,00,000 1,50,000 की कमी पड़ती है हमारे झागोर से। अगर तुम जवान तय कर लो तो हमें दोनों पार्टियों की आवश्यकता नहीं, अपनी खुद की पार्टी लोकसभा जीत सकती है। को वोट नहीं दिया, राजपूत समाज कम ज्यादा हो सके, राजपूत समाज ने भी दिया, राजपूत समाज ने दिया, जाट विष्णु तो एक ही अपन वो तो दे ही रहे थे। ब्राह्मणों ने वोट डाला अपने को, बने उन डाला, सुनार, सुथार, दर्जी, प्रजापत, मुस्लिम समाज ने 1 साइडेड दिया, 90% पोलिंग करी, 90% आरएलपी को मिला और शेड्यूल कास्ट का वोट मिला। आपके बंजारा, नाथ, जोगी, गंवारिया, तमाम जो ओबीसी की दूसरी जातियां थी, गडरिया, लोहार समाज, बड़ा समाज है, राव समाज, इन तमाम समाजों ये कह कि हमारी आत्मा आरएलपी के अंदर बसती है, हम आरएलपी को वोट देंगे, गरीबों के लिए हनुमान जी लड़ाई लड़ते हैं। और इन्होंने सत्ता को ठोकर मार के कई व्यक्ति हमारे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आरएलपी का दामन थामा और कंधे से कंधा मिला के आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते हैं। मुझे तो चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा अनुभव मिला और मैं इस चुनाव में देख रहा था कि खींवसर की जनता कितनी मजबूत है, और मुझे पता लग गया कि खींवसर की जनता देश में सबसे बड़े मजबूत जो इलाके होते हैं वो इलाके जिन्होंने हमेशा एक 0 से शुरुआत करके खुद की पार्टी जिसकी राजधानी खींवसर है उसे कमजोर नहीं होने दिया और आखिरी दम तक लड़ते रहे। एक एक वोट, अगर किसी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली, वो मोटरसाइकिल पे ला रहा था, मोटरसाइकिल पकड़ ली तो साइकिल पे ला रहा था, ट्रैक्टर पे ला रहा था और पैदल आके वोट डाल के जा रहा था। तो ये होती है सरकार से जंग। हमारे कई बच्चे पकड़े गए, छुड़वा रहा हूँ, हाथों को छुटा, हाथों को आधे घंटे बाद फ्री कराऊंगा सबको, जितने भी साधन पकड़े वो भी मैं फ्री करा रहा हूँ। और अब आज तक तो अपन थे कि भाई चुनाव हो जाए, अब राजस्थान सरकार की ऐसी की तैसी जब चाहे चुनाव फ्री हो गए, आप जीतेंगे और आपके जितने भी हमारे मुद्दे कर्ज माफी के, अग्निवीर के, रोजगार के, टोल के, बिजली के, उन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बढ़ाएंगे और रणनीति के तहत अपन राजस्थान में काम करेंगे। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव परिणाम के बाद अब खींवसर की जनता से सलाह लेके अगली 28 की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे लड़नी है, कैसे नहीं लड़नी है। जैसा मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी सत्ता का आनंद लो, बहुत तकलीफ के अंदर आप लोगों को, लेकिन अगर राजस्थान तैयार होगा हम और लड़ाई लड़ लेंगे, और तैयार नहीं होगा तो फिर एक व्यक्ति आखिर कब तक लड़ता रहेगा, इस बारे में भी हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो भाइयों, आप सबको इस ऐतिहासिक जो आपने संघर्ष किया, एक एक वोट डलवाया और मेरा मान सम्मान रखा, और विजय पहले दिन से जब अपने फार्म भरा उतार चढ़ाव चलते रहे, कभी अपन जीत रहे थे, कभी नीचे ला रहे थे, कभी भाव इधर हो रहे थे, कभी सत्ता के भाव जा रहे थे, लेकिन आप घबराए नहीं, हिम्मत रखी और 23 तारीख को जब परिणाम आएगा उस दिन पूरा देश और प्रदेश देखेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ इस चुनाव के अंदर पूरे राजस्थान के हमारे बच्चे, किसानों के बेटे, चाहे पूरे नागौर जिले के हो, पूरे हमारा जोधपुर जिले के तमाम आरएलपी की टीम, राजस्थान के बच्चे, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मदद कर रहा था, कोई अपने दूसरे टेलीफोन से, कोई और जातियों के माध्यम से, हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि हनुमान जी कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। आरएलपी अगर कमजोर पड़ गई तो किसान कौम की लड़ाई कौन लड़ेगा, कौन दोबारा पार्टी बनाएगा, कौन मोदी से टक्कर लेगा, कौन सेना के जवानों को लड़ेगा, कौन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने की दोबारा आवश्यकता पड़े तो कौन दिलाएगा, कौन नारी के सम्मान में लड़ेगा। और मैं आपको धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि नारी शक्ति इस खींवसर के उपचुनाव की जीत के बाद
ये मैसेज देश के अंदर जाएगा कि आरएलपी युवाओं किसानों की पार्टी तो है ही, कि नारी के सम्मान और नारी और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की भी बात सुनिश्चित करती है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सर्व समाज की और सबकी पार्टी है। इस बार जब रिजल्ट खुलेगा और जब खींवसर की ईवीएम खुलेगी, आप देखना जहाँ हमारे समाज के वोट नहीं है उन बूथों पर भी हम भारी वोटों से जीतेंगे। इससे ये संदेश जाएगा, ये सर्व समाज की पार्टी है। हनुमान बेनीवाल सर्व समाज का नेता है, वो सर्व समाज की सेवा करता है और ये खींवसर की जो जीत है मैं आपको ही समर्पित करूंगा। खींवसर की जनता की मेहनत लगातार 16 साल से 20 साल से विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर सरकारों से टक्कर लेके हर सुख दुख के अंदर आपने मेरा साथ दिया और मैंने भी सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पदों को ठोकर मार के आपके लिए जान हथेली पे रख के, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान हथेली पे रख के, मेरा कोई व्यक्ति है उसको इतनी भी तकलीफ पड़ गई मेरी वजह से तो मैंने उसको मेरे छोटे भाई की तरह रखा। हाँ, कई बार क्या होता है कि आदमी के वर्क काम ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत मामूली सही हो जाता है ना, क्या गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर गुस्सा नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। गुस्सा भी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है खींवसर की जनता पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा कभी। और नागौर जिले की जनता का धन्यवाद दूंगा, लोकसभा चुनाव के अंदर जो बड़ी जीत दिलाई, ये हमारे सरपंच साहब प्रबल सर थे बबर जी, मैं धन्यवाद देने लोकसभा की जीत के बाद गया नहीं, फिर धीरे धीरे उपचुनाव की तारीखें आ गई। अब लग रहा है कि एक साथ धन्यवाद चलेगा इधर और पूरे जिले के अंदर। जो मैं एमपी हूँ आपका, या आपका मेरे भी इतना अधिकार है इतना खींवसर की जनता का। इस बार नागौर में ही समीकरण तय करेगी कि खींवसर फतेह में, उसके बाद ये नागौर फतेह होगा, मारवाड़ और राजस्थान फतेह की ओर चलेंगे। किसान का राज होगा, जवान का राज होगा। भाइयों, आज तक जो हम 1.5-2 महीना 4 महीना कैसे निकाले, मेरा भी जी जानता है, आपका भी जानता है। आप बड़ी तकलीफ के अंदर थे, दुखी थे। एक तरफ हमारे राजा यहाँ बैठ गए आके